हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन यूर क्लासेस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर हम लेकर आ गए द हिंदू का एडिटोरियल एंड आज का जो एडिटोरियल है जुलाई 2 2020 का एडिटोरियल है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एडिटोरियल का वो है लैक्स ऑन सेफ्टी। लैक्स दैट मीन्स जो हमारे सेफ्टी सुरक्षा में जो कमियां हैं, तो उसी के बेसिस से ये पूरा हमारा आर्टिकल है। क्योंकि अभी आपने लेटेस्ट में 2 महीने में आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे हमारी औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं, ऐसी दुर्घटनाएं घटी हैं। उसी बेसिस से ये पूरा हमारा एडिटोरियल है जो ये चीज़ बता रहा है कि जो हमारी औद्योगिक क्षेत्र में जो हमारी सेफ्टी फीचर्स हैं, जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए, उनमें अभी भी बहुत सारी खामियां हैं। उन खामियों को दूर किया जाना चाहिए। और क्योंकि अगर ये खामियां दूर नहीं की गई तो आगे चल के वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना में बदल सकती हैं। आगे एक लाइन पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। डेडली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स पॉइंट टू द लो प्रियोरिटी दैट लॉज एंड प्रोटोकॉल्स गेट। क्या कहें, डेडली मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा घातक हो, एक तरीके से जानलेवा जैसे। तो जो जानलेवा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जो जानलेवा औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं, पॉइंट टू द लो प्रियोरिटी, जिन पे बहुत कम प्रमुखता दी जा रही है या बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, दैट लॉज एंड प्रोटोकॉल्स, किसमें जो हमारी सेफ्टी फीचर्स हैं उनमें जो कानून बनाए गए हैं और उनके लिए जो कुछ प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, तो उन प्रोटोकॉल्स एंड कानूनों में बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है या बहुत कम प्रमुखता के साथ देखा जा रहा है जो हमारी औद्योगिक क्षेत्र में एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। एंड अगर आपने लास्ट अगर हम 1 मंथ की बात कर लें तो इसी अप्रॉक्स 2 मंथ में 4 इंसिडेंट अभी लेटेस्ट में हो चुके हैं। 2 गैस लीकेज के केसेस हो चुके हैं, 2 आपके बॉयलर जो विस्फोट हुए उनके हो चुके हैं। तो ये लॉकडाउन के बाद के ऐसे इस तरीके से इंसिडेंट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंट टाइम में जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी फीचर्स है उनको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। और क्योंकि केवल प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट है जब भी कोई इंसिडेंट होता है उसके बाद उसमें कुछ अलाउंसेस घोषित कर देती है। इसके बाद फिर वो ऐसा फील होने लगता है कि अब वो फ्री हो चुकी है, अब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसे केवल कुछ अलाउंसेस देने के लिए ही रखा गया है। तो ऐसा ना हो कि उसे कुछ इसमें कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए जिससे जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें दुर्घटनाएं कम हों। आगे फ्रेंड्स चलते हैं। 2 deadly industrial disasters in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, leading to the loss of at least 8 lives and causing serious injuries to many, once again underscore the value of safety protocols. क्या कहें, देखो, 2 deadly industrial disaster, deadly that means जो जानलेवा इंडस्ट्रियल औद्योगिक जो डिजास्टर जो दुर्घटनाएं हैं, तो 2 अभी काफ़ी जानलेवा जो औद्योगिक दुर्घटनाएं थी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। अब लीडिंग टू द लॉस ऑफ एट लीस्ट 8 लाइव्स। अब यहाँ देखो, लीडिंग का वैसे नेतृत्व करना होता है, लेकिन यहाँ पे लीडिंग का महत्व है इम्पॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण जो जीवन को खतरे में डाल दी है। क्योंकि ये जो लीडिंग है ये एडजेक्टिव के प्लेस में आया है, और जब एडजेक्टिव के प्लेस में तो यहाँ पे लीडिंग क्या महत्वपूर्ण हो गए। तो जो हमें महत्वपूर्ण जीवन को खत्म कर दिया है, कम से कम हमारे 8 जीवन को, जो महत्वपूर्ण जीवन को खत्म कर दिया। एंड काजिंग सीरियस इंजरीज टू मेनी, और बहुत सारे गंभीर इंजरीज यानी घाव कर दिया है, और बहुत गंभीर घाव का कारण भी बना। कौन सा? जो अभी लेटेस्ट में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में हमारे 2 औद्योगिक घटनाएं हुई, औद्योगिक डिजास्टर हुए, जिनकी वजह से बहुत कीमती कम से कम 8 लोगों का जीवन खत्म हो गया और बहुत सारे गंभीर घायल हो गए हैं। वंस अगेन अंडरस्कोर, वंस अगेन यह दोबारा अंडरस्कोर उसको दैट मीन्स इंक्वायरी करना, उसकी जांच में रखना, या जो उसकी वैल्यू उसकी जांच करने के लिए द वैल्यू ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उसकी वैल्यू को, दैट मीन्स कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, पूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो सेफ्टी के हमारे तौर तरीके हैं उसको जांचने की आवश्यकता हो गई है कि एक बार फिर हमारे उनकी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको जांचने की ज़रूरत है। जो अभी लेटेस्ट में हमारे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में ये लेटेस्ट की 2 इंसिडेंट हुए हैं। इन अ बॉयलर ब्लास्ट एट द नवेली थर्मल पावर स्टेशन, एक क्या था, एक उसमें से बॉयलर ब्लास्ट था जो नवेली थर्मल पावर स्टेशन में, जिसमें 6 पीपल वर किल्ड, जिसमें 6 लोगों की दैट मीन्स मृत्यु हो गई है। एंड दर्जन्स वर्कर्स सफर्ड सीवियर बर्न्स,
और लगभग 1 दर्जन के आसपास जो कर्मचारी हैं वो गंभीर रूप से जल गए हैं। वाइल जबकि अ टॉक्सिक केमिकल लीक एट द फार्मास्यूटिकल प्लांट इन विशाखापत्तनम लीड टू द 2 डेथ्स इमीडिएटली। दैट मीन्स एक तो आपका दैट मीन्स जो स्टार्टिंग में 2 घटनाएं की बात की, एक तो हो गया बॉयलर जो विस्फोट हुआ है, और दूसरा कौन सा, दूसरा जो एक फार्मास्यूटिकल दैट मीन्स मेडिसिन बनाने की जो कंपनी थी वहाँ पे कुछ एक टॉक्सिक विषैली केमिकल्स का लीक होने की वजह से जो विशाखापत्तनम में प्लांट था उसमें 2 लोगों की तुरंत ही दैट मीन्स इमीडिएटली तुरंत ही मृत्यु हो गई। तो ये 2 इंसिडेंट हैं। इन दोनों इंसिडेंट की बात वो स्टार्टिंग में किया था कि जो टू डेडली, यानी इन्हीं इंसिडेंट की बात हुई जो अभी लेटेस्ट में एक थर्सडे को हुआ और एक ये मंडे को हुआ है, मंडे एंड थर्सडे, दैट मीन्स 2 लगातार इंसिडेंट ये अभी हमारे हुए। तो यही जो इंसिडेंट है ये हमारे जितने हमारे प्रोटोकॉल्स हैं सेफ्टी के, उसको दोबारा एक तरीके से अंडर इसको जांचने की ज़रूरत लग रही कि उनको एक बार फिर से रिव्यू किए जाने चाहिए, उनको चेक किए जाने चाहिए। अब आगे चलते हैं। दीज एंड 2 अदर्स। अब दीज मतलब ये जो हमने ऊपर 2 इंसिडेंट की बात की है, इन 2 इंसिडेंट की हो गई, एंड 2 अदर्स रिसेंट डिजास्टर जो अभी जल्द में और दूसरे डिजास्टर्स हुए थे, दुर्घटनाएं हुई थी। आल्सो एट अ नवेली पावर प्लांट, एक वही जो अभी नवेली पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट हुआ है वहीं पे ही एक और पहले पावर प्लांट में ही एक ब्लास्ट हो चुका है। एंड द LG पॉलीमर फैक्ट्री इन द विशाखापट्टनम एरिया, और दूसरा कौन सी, जो विशाखापट्टनम में LG की जो विशाखापट्टनम फैक्ट्री थी वहाँ पे जो गैस लीक हुई थी। दैट मीन्स एक विशाखापट्टनम, नवेली में 2, दैट मीन्स अगर नवेली पावर प्लांट की बात करें तो एक अप्रॉक्स 10 मई या 8 मई के आसपास वहाँ पे दैट मीन्स पावर एक सेम बॉयलर ब्लास्ट हुआ था। लगभग दैट मीन्स 2 महीने के बाद दोबारा उसी प्लांट में जो बॉयलर है वो फट रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सेफ्टी फीचर्स है वो इस समय ज़्यादा उतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जा रहे हैं जितनी इनको किए जाने चाहिए। अगर 2 महीने में लगातार 2 बार एक ही प्लांट में बॉयलर में ब्लास्ट हो रहा है जो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तो यहीं पे 2 और हो गए, 2 पहले ऊपर हो गए एंड 2 आगे। आपका एक विशाखापट्टनम जो LG पावर पॉलीमर एंड नेवली पावर प्लांट जिसके पहले एक इंसिडेंट हुआ, हैव कम एट द स्ट्रेसफुल टाइम, यह एक बहुत ही तनावपूर्वक समय लेकर आए व्हेन, जबकि इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड इट्स फीट इन द मिडेस्ट ऑफ द पैंडेमिक। जब भारत क्या करने का प्रयास कर रहा है अपने एक रास्ता खोजने के, जो महामारी के मध्य में कुछ रास्ता खोजने का प्रयास कर रहा है, उसी समय ये एक और हमारे लिए जो इंडस्ट्रियल दुर्घटनाएं हैं वो और एक तनावफुल समय लेकर आ गया है। अब गाइस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए जैसे दीज एंड 2 अदर्स रिसेंट डिजास्टर, तो ये इसके एक तरीके से पूरा सब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ गया। इसके बाद फिर कामा से हमने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड कर दी है। तो ऑलवेज ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो इस तरीके से कामा के बाद हम इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं वो कभी भी उसके वर्ब को इफेक्ट नहीं करते हैं। ये जो हैव आया है ये हैव इन्हीं की वजह से, दीज एंड 2 अदर्स रिसेंट डिजास्टर, इनके ये सब्जेक्ट के फॉर्मेट में है, डिजास्टर्स हैं, इसके आधार पे यहाँ पे हमारा हैव आया है प्लूरल, जबकि इसका ये केवल एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इससे सब्जेक्ट का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन हटा भी दीजिए तो इससे कोई सेंटेंस में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो क्या होगा, दीज एंड 2 अदर्स रिसेंट डिजास्टर, वह जो ऊपर बात की गई और जो दूसरे हमारे रिसेंट में दुर्घटनाएं हैं, हैव कम टू एट स्ट्रेसफुल टाइम, वे एक काफ़ी तनावपूर्वक समय लेकर आ रहे हैं इस दौरान पे महामारी के मध्य में, जब सरकार महामारी के लिए कोई एक रास्ता ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। तो ये केवल और केवल जो 2 अदर डिजास्टर्स हैं उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि वो जो 2 हमारे डिजास्टर थे वो कौन से थे। इसके अलावा हमारे सेंटेंस में इनका और ज़्यादा कोई नहीं रोल। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड इन न्यूली ऑन वेडनेसडे is inexplicable since the power producers had encountered a boiler furnace blowout only on May 7 and had ordered a review of its infrastructures and process। तो क्या कह रहा है कि जब व्हाट हैपेंड, यह जो भी हुआ है न्यूली पावर प्लांट में जो वेडनेसडे को जो भी यह चीज़ हुआ है, इज इनएक्सप्लिकेबल है। इनएक्सप्लिकेबल दैट मीन्स अनेबल टू एक्सप्लेन, जिसको बताने में हम असमर्थ हों, अनेबल टू एक्सप्लेन
कि ये जो भी दुर्घटना हुई इसको बताने में क्या हम असमर्थ हैं, क्योंकि सिंस द पावर प्रोड्यूसर्स हैज इनकाउंटर मतलब जो इसके पहले भी सेम कंडीशन को क्या फेस कर चुका गया हो, तो बी फेस्ड हम कह सकते हैं इसके पहले भी ऐसी घटना को जो ये पावर प्लांट है उसने फेस कर दिया। सिंस जबकि द पावर प्रोड्यूसर, जो ये पावर प्रोड्यूसर कंपनी थी, इसके पहले भी इस तरह की बॉयलर फर्नेस में ब्लास्ट का ब्लो आउट की घटना को 7 मई का सामना कर चुका है, इसके बाद भी ये दोबारा इंसिडेंट हो गया। क्या कहने मतलब कि जो कंपनी 7 मई को इसके पहले ही इस तरह की एक घटना का सामना कर चुका है, उसके बाद भी वहाँ पे जो घटना हुई उसको एक्सप्लेन करने में क्या है, असमर्थ हैं। एंड हैड ऑर्डर, और जिसने एक आदेश भी दिया था अ रिव्यू, जांच करने की, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की, एंड प्रोसेस की, दैट मीन्स के तरीका और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करने का एक आदेश भी दिया जा चुका था। इसके बाद भी यहाँ पे इससे एक इंसिडेंट हुआ। आगे चलते हैं। अगर फ्रेंड यहाँ पे हम इसकी ग्रामर की बात कर लें तो अगर देखिए यहाँ पे जो कंजक्शंस लगे हुए हैं ये केवल सेंटेंस को जोड़ते हुए चलें। देखिए व्हाट हैपेंड अ न्यूली ऑन वेडनेसडे इज इनएक्सप्लिकेबल, ये पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट। फिर इसके बाद सिंस जो टाइम कंजक्शन के साथ यहाँ पे एक जोड़ दिया उसका टाइम की, देखो टाइम कंजक्शन के साथ पूरा एक इंसिडेंट को ही जोड़ दिया गया, एक सेंटेंस को ही जोड़ा गया है। द पावर प्रोड्यूसर हैड इनकाउंटर्ड अ बॉयलर फर्नेस ब्लो आउट ओनली ऑन मई 7। तो देखिए पूरा सेंटेंस है जिसका खुद का वर्ब है, खुद की क्रिया है, एंड जो खुद का इसका सब्जेक्ट भी है यानी कर्ता। दैट मीन्स सब कुछ इसके पहले भी उसमें इंक्लूड है, इसी दैट मीन्स पूरा सिंस से पूरा एक सेंटेंस जुड़ा। इसके बाद फिर एंड कंजक्शन आया और यहाँ पे हैड ऑर्डर रिव्यू, और जो इसने आदेश दिया है, आदेश कौन दिया है, दैट मीन्स यही पावर प्रोड्यूसर। अब देखिए गाइस जो द पावर प्रोड्यूसर ये दोनों सेंटेंसों के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जो हैड इनकाउंटर्ड ए बॉयलर फर्नेस इसके लिए भी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जो दूसरा सेंटेंस है उसके लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब भी एंड और एंड आपका कंजक्शंस के फॉर्मेट में आता है तो उसमें सेकंड वाले सब्जेक्ट में सेकंड वाले जो सेंटेंस का सब्जेक्ट को हम हाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसका अगर पहले वाला सब्जेक्ट सेम है। तो ये इस सेंटेंस में पूरा आप देख सकते हैं कि हमने केवल इस सेंटेंस में जितने भी सेंटेंस ही सीधे कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एंड कंजक्शन और सिंस ये दोनों कंजक्शन से पूरे सेंटेंस को ही जोड़ा गया है। तो इस तरीके से भी ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम ढूंढने बैठे कि नहीं इसका सब्जेक्ट का है, तो इसका सब्जेक्ट जो इसके पहले वाला सेंटेंस होगा उसी का ही सब्जेक्ट इसका भी काम कर रहा है, इस सब्जेक्ट इसके भी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। आगे चलते हैं। विदाउट मेटिकुलस केयर बॉयलर्स आर डेंजरस पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। विदाउट मेटिकुलस मतलब होता है कि बिना सावधानी बरते, ठीक है। तो मेटिकुलस केयर दैट मीन्स बिना सावधानी बरते, ये मेटिकुलस मतलब अति सावधानी, तो विदाउट हो गया तो बिना सावधानी बरते, तो विदाउट मेटिकुलस तो बिना सावधानी बरते जो इनकी देख रेख केयर किया जा रहा था। बॉयलर्स आर डेंजरस पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, जो बॉयलर्स होते हैं वो एक बहुत ही खतरनाक भाग होता है एक इक्विपमेंट का। जो यहाँ पे इक्विपमेंट होते हैं तो उसका एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस खतरनाक भाग होता है, उसका अगर हम बिना सावधानी बरते अगर ध्यान रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटना को बढ़ावा देगा। हाई प्रेशर एंड सुपरहीटेड स्टीम मेक फॉर अ लेथल कॉम्बिनेशन if their release mechanism is not kept in good order and there is an explosion। क्या कहने मतलब कि जो हाई प्रेशर इसके अंदर जो उच्च दाब होता है और सुपर हीटेड स्टीम यानी काफ़ी उच्च ताप पर जो स्टीम भाप होती है, मेक फॉर अ लिथॉल कॉम्बिनेशन। लिथॉल मतलब होता है फिर से जानलेवा या डेडली, इसके लिए हम डेडली भी यूज कर सकते हैं। तो लिथॉल दैट मीन्स जानलेवा कॉम्बिनेशन है, दैट मीन जो जान लेने वाला एक तरीके से मिक्सर बन गया है, कॉम्बिनेशन मिक्सर बन चुका है। इफ़ देयर रिलीज मैकेनिज्म, यदि इसको रिलीज मतलब फ्री करने की जो इसकी मैकेनिज्म या सिस्टम है, जो इसका प्रोसेस है, यदि इसको फ्री करने की जो इसकी तकनीक है उसको सही से अच्छे तरीके से ध्यान न दिया गया या अच्छे तरीके से उसका यूज न किया गया, एंड देयर इज एन एक्सप्लोजन, तो उस वहाँ पर एक एक्सप्लोजन यानी विस्फोट हो सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं इसमें एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा
ये चीज़ का ध्यान देना होगा कि जो इसका रिलीज करने के मैकेनिज्म है, जो तकनीक है, वो अच्छी तरीके से वर्क करना चाहिए, जिससे हम अंदर का प्रेशर को जब भी जरूरत हो तुरंत रिलीज कर सकें। क्योंकि जितने भी बॉयलर ब्लास्ट होते हैं वो प्रेशर जब अंदर इंक्रीज हो जाता है उसी बेसिस से ब्लास्ट होते हैं। अब गाइस यहाँ पे देखिए, जस्ट अभी हमने बात की थी कि इसका जो सब्जेक्ट है, एंड के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो इसके पहले आने वाले सेंटेंस का अगर सेम सब्जेक्ट है तो हम हाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एंड कंजक्शंस के फॉर्मेट में आया हुआ है, लेकिन एंड के बाद इस दूसरा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट होने की वजह से हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को हाइड नहीं किया। क्योंकि इसके पहले का देखिए, देयर रिलीज मैकेनिज्म, ये पूरा इसका क्या सब्जेक्ट के फॉर्मेट में था, लेकिन ये यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्मेट में हमने क्या यूज किया, देयर। तो ये भी होता है कि जरूरी नहीं होता कि हर बार एंड के बाद हमारा सब्जेक्ट हाइड ही हो जब एंड कंजक्शन में हो, हाइड हो भी सकता है और नहीं भी। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फॉर दिस वेरी रीजन, इस तरह की जो बहुत बहुत बड़ा कारण है, दे आर रेगुलेटेड स्ट्रिक्टली अंडर द इंडियन बॉयलर्स एक्ट, इसे बहुत कठोरतापूर्वक या बहुत ही सख्त तरीके से ये जो हमारे जो रेगुलेशन है उनका पालन किया जाना चाहिए बाहर इंडियन बॉयलर एक्ट के थ्रू। जितने भी हमारे इंडियन बॉयलर एक्ट हैं उसके थ्रू इनका स्ट्रिक्टली पालन होना चाहिए। यही बहुत कारण है कि जिनके थ्रू ये सारा हमारा क्या पालन होना चाहिए। एट लीस्ट ऑन पेपर, कम से कम न दैट मीन्स रियल ग्राउंड में हो, लेकिन पेपर में तो ये चीज़ का पालन किया जाना चाहिए। ये कहने मतलब कि जो भी कई बार होता है कि हम पेपरों में तो चीज़ें हो जाती हैं लेकिन रियल ग्राउंड में नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर अभी हमारे जो कानून है इंडियन बॉयलर एक्ट के संबंधित, बॉयलर से संबंधित, वो कम से कम कानून कागजों में तो कानून बन जाए। द टेरिबल कंसिक्वेंस ऑफ लैक्स बॉयलर सेफ्टी वर एविडेंट 3 years ago in Raebareli when a blast at an NTPC boiler plant killed a few dozen people. देखो, द टेरिबल कंसिक्वेंस, टेरिबल दैट मीन्स जो एक तरीके से काफ़ी सीरियस है, काफ़ी भयावह कंडीशन बात करें तो यहाँ पे एक्सट्रीमली सीरियस या एक्सट्रीमली हार्मफुल, तो जो एक भयावह कंसिक्वेंस जो ये दुर्घटना थी, आप लैक्स बॉयलर सेफ्टी, जो बॉयलर सेफ्टी में कमी की जो ये बहुत बड़ी घटना थी, वर एविडेंट, जो इस चीज़ का दैट मीन्स क्या सबूत दे रही है 3 years जो 3 साल पहले रायबरेली में जो एक बॉयलर इंसिडेंट हुआ था। तो ये एक इसका बॉयलर से संबंधित जो सुरक्षा के प्रावधान हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एविडेंट सबूत दे रही है। व्हेन, जबकि अ ब्लास्ट एट एन एनटीपीसी पावर प्लांट किल्ड अ फ्यू डजन पीपुल, जबकि एक एनटीपीसी पावर प्लांट में इसके पहले भी बहुत सारे दर्जनों लोग मारे गए थे। जो कहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, रायबरेली में, आज से 3 साल पहले। तो दैट मीन्स ये सारे जो इंसिडेंट हैं ये काफ़ी ज़्यादा बॉयलर सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे बॉयलर सेफ्टी इसमें बहुत ज़्यादा कमियां देखने को मिल रही है। अगर ये कमियां दूर की जाए तो शायद कुछ और बेटर हो जाए। क्योंकि 3 साल पहले जब एनटीपीसी रायबरेली पे जो इंसिडेंट हुआ उस पर इतने ज़्यादा लोग मारे गए, इसके बाद फिर से अभी लेटेस्ट में हुए, अभी लेटेस्ट पे तो ज़्यादा डेथ नहीं हुई, बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं सेफ्टी तो जो सेफ्टी प्रोसीजर है उससे और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट स्टेट्स हैव क्लियरली नॉट इंटरलाइज्ड अ कल्चर ऑफ जीरो टॉलरेंस टू बॉयलर इंसिडेंट, लेकिन जो राज्य हैं वो स्पष्ट रूप से इस पे इंटरलाइज अ कल्चर ऑफ जीरो टॉलरेंस, इस पे जीरो टॉलरेंस कल्चर को बॉयलर के केस में जो बॉयलर दुर्घटनाएं हो रही उसमें जीरो टॉलरेंस के दैट मीन्स कोई भी जीरो टॉलरेंस से असहिष्णुता वाली नीति को यहाँ पे नज़रअंदाज कर रही हैं कि कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बना रही हैं कि जिससे हम जो बॉयलर से संबंधित कुछ बेटर करें। तो यही कह रहा है कि बट स्टेट्स हैव क्लियरली, जो राज्य हैं वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो राज्य हैं वो बॉयलर से संबंधित जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें जीरो टॉलरेंस की जो प्रोसेस संस्कृति है उसको नज़रअंदाज कर रही हैं, कि जीरो टॉलरेंस वहाँ पे नहीं अपना रही हैं। बॉयलर से संबंधित जितने भी हमारी दुर्घटनाएं हैं उसमें राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस से संबंधित कुछ प्रोसेस कर ही नहीं रही है कि जीरो टॉलरेंस यहाँ भी अपनाए। द गैस लीक इन विशाखापत्तनम, जो अभी गैस लीक हुई थी कहाँ पे, विशाखापत्तनम में, अपरेंटली इन्वॉल्विंग अ बेंजीमेडाजोल, जिसमें कौन सी गैस इन्वॉल्व थी, बेंजीमेडाजोल,
बेंजीम डाइजोल की अगर हम बात करें, इसका केमिकल फार्मूला की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला होता है C7H6N2। ये हमारा इसका केमिकल फार्मूला होता है। तो अभी जो गैस विशाखापट्टनम में जो गैस है बेंजामिन डाइजोल आपकी रिलीज हुई थी, अ केमिकल यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी इस केमिकल का यूज कर रही थी, रेजेस क्वेश्चन ऑन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े कर रही हैं इन कंपनियों के मेंटेनेंस से संबंधित, कि जो इसमें मरम्मत की जा रही है, और इनके ऑपरेशन प्रोसीजर, दैट मीन्स इनके जो तकनीक कार्य करने के जो तरीके हैं, इनके प्रोसीजर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर रहे हैं। एंड अगर अभी भी हम ये सारे क्वेश्चंस को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की ये पूरी तरीके से लापरवाही है। द प्रूव इनटू हाउ वेपर्स ऑफ अ स्टेबल, अब ये इसमें क्वेश्चन उठ रहे हैं, या इनमें जांच होनी चाहिए, प्रूव इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए इनटू हाउ द वेपर्स ऑफ अ स्टेबल, कि जो वेपर्स है, जो वाष्प है, वो कैसे स्टेबल हो गई। बट एक्चुअली टॉक्सिक केमिकल एस्केप, लेकिन जो एक्चुअली वास्तव में जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जो ये विषैले रासायनिक पदार्थ हैं, इसके बाहर निकले हैं, शुड लीड टू एन अपग्रेड टू द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। वास्तव में जो ये बाहर निकले हुए जो विषैले पदार्थ हैं, यह नेतृत्व कर रहे हैं जो हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, सुरक्षा संबंधित जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको अपग्रेड करने का नेतृत्व कर रहे हैं कि अब इनमें क्या अपग्रेड होना चाहिए। इन द नेवली इंसिडेंट, जो ये नेवली में जो दुर्घटना हुई थी, जो नेवली में हमारे जो पावर प्लांट में जो ये दुर्घटना हुई, देयर इज अ सजेशन दैट, इसने सजेशन दिया, सुझाव दिया दैट कि द बॉयलर वाज नॉट इन ऑपरेशन एज इट हैड ट्रिप्ड एंड वाज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिवाइव्ड। क्या सजेशन दिया कि जो नेवली में दुर्घटना हुई, उन्हें सजेशन दिया कि जो बॉयलर था वो वर्किंग पे नहीं था, दैट मीन्स ऑपरेशन पे नहीं था, कार्य नहीं कभी कर रहा था, क्योंकि इसमें पहले ही कुछ दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से बॉयलर बंद हो गया था। हाई ट्रिप, ट्रिप मतलब होता है किसी कमी की वजह से किसी के ऑपरेशन में बाधा आ जाना, उसे बंद कर दिया जाता है, उसे ट्रिप्ड बोल दिया जाता है। तो ये जो बॉयलर है पहले से ही इसमें कुछ समस्या आने की वजह से इसको ये बंद हो चुका था, एंड वाज इन द प्रोसेस, और इस समय इसको क्या, इसका प्रोसेस चल रहा था इसको चालू करने का, दैट मीन्स इसको दोबारा से चालू करने का इसमें प्रोसेस चल रहा था। अब देखिए यहाँ पे देयर इज अ सजेशन, तो देयर के बाद इज और आर दोनों आता है, तो इस चीज़ को विषय जान। तो यहाँ पे जो देयर है, देयर किसके आधार पे आता है कि देयर के बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, ये उसके बाद आने वाला नाउन के आधार पे आता है। तो जो कि इसके बाद जो नाउन है वो सजेशन आया है, तो यहाँ पे दे सजेशन, एक सजेशन के बाद एक ये भी सुझाव दिया है कि जो बॉयलर है वो क्या है, अभी आप वर्किंग में नहीं था, तो यहाँ पे सजेशन के आधार पे यहाँ पे क्या आ गया, ईज आया है, सिंगुलर है क्योंकि सजेशन, तो सजेशन के आधार पे ईज आया। अब देखिए इसके बाद एज, एज के बाद देखो इट हैड ट्रिप्ड एंड वाज, देखो इट हैड ट्रिप्ड, एज के बाद ये कंजक्शन से काम किया, इसके बाद फिर जुड़ा इट हैड ट्रिप्ड, यह बंद हो गया था, इसमें कुछ समस्या की वजह से, एंड के बाद फिर से एंड कंजक्शन से जोड़ा गया है और एक सेंटेंस फिर से जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। अगर हम इसके सब्जेक्ट की बात करें तो इसका सब्जेक्ट फिर से यहाँ पे हाइड है, इसलिए इसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इट है। तो इट हैड ट्रिप्ड, इट ये जो कौन सा है, जो हमारा ये पावर प्लांट है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या, इट, इसका भी क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, और इट के बाद सिंगुलर होती तो यहाँ पे वाज आया, तो इट वाज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिव्यू, और यह अभी शुरू करने के प्रोसेस में, शुरू करने के इसको किया जा रहा था, स्टार्ट करने का प्रोसेस चल रहा था। तो इस तरीके से इसके भी थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिएगा। सिंस द मेजर ऑपरेशन ऑफ दिस इक्विपमेंट इन्वॉल्व अ फर्नेस एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टीम व्हाट लीड टू एन अनएक्सपेक्टेड ब्लो आउट, सिंस जबकि द मेजर ऑपरेशन जो बहुत महत्वपूर्ण जो इसका ऑपरेशन होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण इसके कार्य होता है, इस पूरे इक्विपमेंट का, इसमें जो क्या शामिल है, फर्नेस शामिल है, फर्नेस दैट मीन जहाँ पे पूरी काफ़ी ज़्यादा बर्न किया जाता है, हीट किया जाता है, तो जिसका महत्वपूर्ण इसमें इन्वॉल्व एक फर्नेस होता है जहाँ, और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ स्टीम। तो सबसे महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन तो वो एक फर्नेस का और स्टीम प्रोडक्शन का होता है।
व्हाट लीड टू अनएक्सपेक्टेड ब्लो आउट, जो इस अनएक्सपेक्टेड अनचाहे ब्लास्ट को बढ़ावा देता है, नेतृत्व करता है कि जो ये फर्नेस है और स्टीम प्रोडक्शन है यही अनएक्सपेक्टेड ब्लो आउट को क्या इंक्रीज करता है, क्योंकि फर्नेस कंटिन्यू चालू रहा और अंदर स्टीम बनती रही, तो जैसे जैसे अंदर स्टीम बनती रहेगी तो इसका प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ने से वो तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा। एनएलसी इंडिया, ए की पावर प्रोड्यूसर, has a obligation to present a transparent report on why its facilities are beset by mishap। तो एनएलसी इंडिया, जो एनएलसी इंडिया ने की पावर्स, की मतलब होता है अगर हम बात करें चाबी, लेकिन यहाँ पे की पावर की बात की है, दैट मीन्स की पावर प्रोड्यूसर एक प्रमुख है। की का यहाँ की क्या मतलब हो जाएगा, प्रमुख के इम्पोर्टेंस, तो प्रमुख पावर प्रोड्यूसर है जो हैज़ एन ऑब्लिगेशन, जिसने ऑब्लिगेशन अनुग्रह किया है कि जो भी इसकी रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी पारदर्शी रिपोर्ट होनी चाहिए, जो भी प्रेजेंट हो पारदर्शिता के साथ प्रेजेंट की जानी चाहिए। ऑन वाई इट्स फैसिलिटीज़, जबकि इसकी जो जितनी भी सुविधाएं हैं आर बी सेट, बी सेट का मतलब होता है कि ट्रबल में हो जाना, कि जितनी भी इसकी समस्याएं हैं ऑलरेडी पहले से ही मुसीबत से, बाई मिसहैप, मिसहैप का मतलब होता है अनलकी एक्सीडेंट, तो पहले से जितनी भी इसकी सुविधाएं हैं पहले से ही जो अनलकी दैट मीन्स दुर्घटनाओं से घिर चुकी हैं, दुर्घटनाओं भरी समस्याओं से घिर चुकी हैं, उसकी पूरी जांच एक तरीके से हमारी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, जो रिपोर्ट पारदर्शिता के साथ देनी चाहिए। ये किसने अनुग्रह किया है, एलएलसी इंडिया ने। अब यहाँ पे फिर देखिए एनएलसी इंडिया, इसके बाद फिर से कामा कर दिया गया है उसके बारे में कि एनएलसी इंडिया ने क्या कहा है, हैज एन ऑब्लिगेशन, जो एनएलसी इंडिया ने जो अनुग्रह किया है, तो ये एनएलसी इंडिया ये कंपनी का नाम है, तो कंपनी का नाम के बाद से एक कंपनी सिंगल कंपनी तो है, तो दैट मीन्स सिंगुलर हो गया, सिंगुलर, तो इसके आधार पे ये हैज है कि हैज भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अब इसके बाद देखो कामा के बाद इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिए कि जो एनएलसी इंडिया है दैट मीन्स जो ये जो पावर प्रोड्यूसर है वो क्या एक की पावर प्रोड्यूसर, एक प्रमुख पावर प्रोड्यूसर में से एक है कि जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसी तरीके से हमें फिर से हमने कामा लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। कई बार क्या होता है कि कई सारे सेंटेंसेस कामा करके जोड़ते जोड़ते जाके वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिए जाते हैं, जिसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी जस्ट उसी के बाद कामा करके वो सेंटेंसों को जोड़ दिया जाता है। चलें फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी डिमांड्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी डिमांड्स दैट बॉयलर्स आर ऑपरेटेड बाय ट्रेंड पर्सनल, so trained personnel, but some of those on the ground have been described as contract employees। ऑपरेशनल जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जो इसकी सेफ्टी जो मांग रही है दैट मीन जो सेफ्टी की डिमांड है कि जो कार्य करने में जो वहाँ का कार्य करना चाहिए, तो उनकी जो डिमांड है मांग है कि जो बॉयलर्स ऑपरेटर हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, ट्रेंड पर्सन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अनट्रेंड पर्सन को हम लेके वहाँ पे बॉयलर पे लगा दे रहे हैं। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या कह रही है कि अपने जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की डिमांड है कि जो बॉयलर चलाने वाले लोग ट्रेंड होने चाहिए, बट लेकिन सम ऑफ दोज ऑन द ग्राउंड हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज। लेकिन अगर हम वहाँ पे ग्राउंड की बात करें जहाँ पे बॉयलर का फंक्शन है उस जगह की बात करें, हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, तो ज़्यादातर वहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज होते हैं जिसमें टेम्परेरी हम लोगों को रख लेते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय मिल जाएंगे। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है उससे संबंधित। इट विल टेक एन इंडिपेंडेंट प्रूफ to determine whether cost conclusion guided staffing decision in such a hazard sector। It take an independent probe, इसमें एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से इसमें एक जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए टू डिटरमाइन, और इसकी पूरी जांच पड़ताल करके ये निर्धारित करना चाहिए कि क्या वेदर, यहाँ पे वेदर कंजक्शन की क्या कास्ट कैलकुलेशन, जो इसकी लागत की गणना है वो गाइडेड स्टाफिंग डिसीजन, जो लागत की गणना है वो इस चीज़ को क्या निर्देश दे रही है कि जो इस तरीके के लोगों को इस तरह खतरनाक जगह पे काम किया जाए, ये डिसीजन क्या सही होगा, इस तरह एक निर्णय ले रही है कि जो इसकी लागत है
जो लागत की गणना इन सबको निर्देश दे रही कि इस तरीके से खतरनाक जगह में जो स्टाफ का निर्णय करें। दैट मीन्स कि क्या लागत इसकी बहुत ज़्यादा है कि जिसकी वजह से इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यहाँ पे एम्प्लॉय को रखा जा रहा है। आगे चलते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इज यूजुअली टू स्टेम पब्लिक आउटरीच बाई अनाउंसिंग कंपनसेशन फॉर विक्टिम्स। द रिस्पॉन्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट, जो राज्य और केंद्र का इन सब में रिस्पॉन्स होता है वह इस तरीके के जो औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं यूजुअली ज़्यादातर टू स्टेम पब्लिक आउटरीच। स्टेम पब्लिक आउटरीच मतलब होता है कि लोगों को गुस्सा या जो उनके मन में एक तरीके से विद्रोही भावना, लोगों के बीच में विद्रोह जैसे जनरेट करना, एग्रेसिव बना दें। तो लोगों को केवल और केवल ये जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो रिस्पांस होता है इस औद्योगिक दुर्घटनाओं में, वही केवल आउटरीच है। वही एक जो लोगों के गुस्से का मेन कारण है। स्टेम मतलब एक तरीके से मूल रीजन की बात करें, वही एक मेन कारण है। बाय द अनाउंसिंग कंपनसेशन फॉर विक्टिम्स, जो केवल और केवल कंपनसेशन अनाउंस कर दिया जाता है विक्टिम्स को जो दैट मीन जिन पे वो इंसिडेंट हो रहा है उन पे केवल कंपनसेशन अनाउंस कर दिया जाता है, हो गया। तो इस तरीके की जो हमारी रिस्पॉन्स होता है गवर्नमेंट, वो लोगों में एक तरीके से कहीं ना कहीं एग्रेसिव बना दे रहा है लोगों को। अ ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी दैट लीड्स to a fixing of responsibility and reforms is a low priority। दैट मीन जो हम अगर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, पारदर्शिता के साथ पूरी इसकी जांच पड़ताल हो, तो लीड्स इस चीज़ को नेतृत्व करेगा, बढ़ावा देगा कि जो रिस्पॉन्स इसकी जिम्मेदारियां हैं उसको फिक्स किए जाए, उसकी जिम्मेदारियों को फिक्स करना, और जो इनकी प्रमुखता में जो सुधारों में जो बहुत कमी है उन सबको भी काफ़ी ज़्यादा इनक्रीज कैसे सुधार किए जा सकते हैं। तो प्रमुखता से इनके जो सुधार, इनमें जो कमियों को दूर किया जा सकता है अगर इस पे पारदर्शिता के साथ पूरी इंक्वायरी की जाए। दिस कल्चर मस्ट चेंज, ये जो हमारी कल्चर है इस कल्चर को जरूर से जरूर बदला जाना चाहिए। सच इंसिडेंट आर मोस्टली प्रिवेंटेबल एंड अकर रेयरली इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इम्पिकेबल अटेंशन टू सेफ्टी। सच इंसिडेंट, इस तरह की जो दुर्घटना है, आर मोस्टली प्रिवेंटेबल, ज़्यादातर पूरी रोकी जानी चाहिए, एंड अकर रेयरली, और कभी रेयरली होनी चाहिए हमारी इस औद्योगिक दुनिया में, बिकॉज ऑफ इम्प्लीकेबल अटेंशन ऑफ सेफ्टी। और यह केवल क्या जब हम इम्प्लीकेबल दैट मीन्स फाल्टलेस दैट मीन्स त्रुटिहीन तरीके से अगर हम उसमें ध्यान दें, तो यह केवल और केवल जब हमारी जो औद्योगिक क्षेत्र वहाँ की जब सेफ्टी में, सुरक्षा में जब हम त्रुटिहीन तरीके से ध्यान देंगे तभी ये संभव होगा कि इस तरह के एक्सीडेंट रोके जा सकते हैं, और शायद ही हमारे औद्योगिक क्षेत्र में ऐसा कोई दुर्घटना हो, रेयरली हो। इंडियाज एस्पिरेशन टू इंडस्ट्रियलाइज शुड बी फाउंडेड ऑन द सेफ्टी। जो भारत की आकांक्षाएं हैं, एस्पायरेशन है, जो औद्योगिकी की जो आकांक्षाएं हैं उनका जो फाउंडेशन होना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए, वो सेफ्टी के आधार पे होनी चाहिए। तो ये आज का हमारा पूरा एडिटोरियल था। आपने इस एडिटोरियल में देखा होगा कि जो हमारी प्रेजेंट टाइम में हमारी जो इंडस्ट्री की सेफ्टी पॉलिसीज है उसमें इस समय काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है कि जिससे हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ की सिक्योरिटी मिल सके। क्योंकि अगर 2 महीने के अंदर ही इस तरीके के इंसिडेंट होते रहें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एक इंसिडेंट आपको और इसके पहले भी याद होगा, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, वो उसको देखा होगा कि वो भी कितनी बड़ी, कि कितने सारे लोग उसमें मारे गए थे। अगर ये जो अभी जो लेटेस्ट की थी, ये गैस से ज़्यादा हार्मफुल ना होने की वजह से यहाँ पे इंसिडेंट, जो मरने वाले लोगों की संख्या कम हुई थी। अगर और ज़्यादा पॉइजनस होती तो मे बी और भयावह ये एक्सीडेंट होते। तो कहने का मतलब कि हमें कहीं ना कहीं अपनी जो पॉलिसीज़ हैं अब अपने पास्ट को देखते हुए इनमें और ज़्यादा स्ट्रिक्टली सारे इनमें रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए और इनको फॉलो करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, चलिए आज के जो कुछ वर्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला वर्ड है इनएक्सप्लिकेबल, दैट इज अनेबल टू बी एक्सप्लेन, जिसका वर्णन करने में, दैट मीन्स वर्णन करने का यहाँ पे जो सेंस है वो एक तरीके से है कि
एक्सप्लेन करने में जो कुछ शब्द कहते नहीं कि ना कुछ शब्द नहीं है आपके गुणगान करने में, तो वही कहने का मतलब इसको कैसे वर्णन करें वो समझ में नहीं आया। तो इनएक्सप्लिकेबल कहते हैं, अनेबल टू एक्सप्लेन, जिसको असमर्थता कोई दिखा पा रहा हो कि उसको एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो। इनकाउंटर्ड अनएक्सपेक्टेडली, बी फेस्ड विथ मेटिकुलस, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, अति सावधान तरीके से किसी चीज़ का हम ध्यान देना। लेथाल, वेरी हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव, जानलेवा जो हो, जैसे डेडली भी कह सकते हैं। टेरिएबल, एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, जो काफ़ी ज़्यादा भयानक हो, भयावह है, डरावना हो। टेरिबल। लैक्स, नॉट सफिशिएंट स्ट्रिक्ट सेवर और केयरफुल, जो लापरवाह तरीके से, जो लैक्स। एंड इंटरनलाइज्ड, make attitudes or behavior parts of one nature. Next, mishaps and unlucky accident, that means mishap जो एक दुर्भाग्यवश जो दुर्घटना हो। बेसेट्स, जो समस्या या ट्रबल में हो जाना। एंड इम्पिकेबल, फॉल्टलेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.